फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदयम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघवाद से आप क्या समझते हैं। भारत का संविधान संघवाद के किस स्वरूप को समर्थन प्रदान करता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि संघवाद से आप क्या समझते हैं। भारत का संविधान संघवाद किस स्वरूप को समर्थन प्रदान करता है। तो ये था हमारा प्रश्न। अब इसका उत्तर प्रारूप कुछ इस प्रकार है। संघवाद शब्द लैटिन शब्द फोएडस से लिया गया है, जिसका अर्थ संधि या समझौता होता है, जहाँ छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य आपसी सहमति से एक बड़े शक्तिशाली संघ का निर्माण करते हैं, जहाँ संप्रभुता की गरिमा रखने की जिम्मेदारी सबकी होती है। आप चाहें तो एक डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं कि संघवाद उसे दो भागों में बांटे। जैसा कि मैंने अपना आंसर उत्तर प्रारूप में लिखा है, आप देख सकते हैं। जैसे कि अमेरिका है तो अमेरिका छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है, जबकि भारत में अंदर सारे राज्य हैं। यदि भारत से कोई राज्य अलग भी हो जाता है तो भारत को उससे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अमेरिका में कोई राज्य अलग होता है तो वहाँ उसका प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका का जो संघवाद है वो समझौते पर आधारित है, जबकि भारतीय संघवाद कनेडियन मॉडल पर आधारित है। आइए आगे बात करते हैं कि संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन किया जाता है। संघवाद में केंद्र और राज्य संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करते हैं। प्रश्न को उत्तर को और अच्छा मजबूती प्रदान करने के लिए आप चाहें तो पॉलिटिकल साइंस में किसी विचारक का उल्लेख कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है कि केसी व्हीयर के अनुसार संघवाद केंद्र व क्षेत्रीय शक्तियों के बीच शक्ति का विभाजन है। इसके माध्यम से दोनों एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हुए अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, जबकि W.H. राइकर के अनुसार केंद्र व राज्य क्षेत्रीय स्थानीय शक्तियों का ही एक भूभाग में शासन करते हुए बहुत से मामलों में एक दूसरे से स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। अर्थात ये दो स्तरों में बटा रहता है। पहला क्षेत्रीय स्तर, जो कि स्वशासन पर बल देती है। दूसरा है संघ स्तर पर, जो कि साझा शासन को महत्व देता है। तो ये तो हमारा उत्तर का पहला पार्ट हो गया, जो कह रहा था कि संघवाद से आप क्या समझते हैं। अब आइए प्रश्न के दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। भारतीय संघवाद का स्वरूप, जैसे शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, दोहरी सरकार, कठोर संविधान, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, स्वतंत्र न्यायपालिका और भी बहुत कुछ है। आप चाहें तो प्रश्न के अकॉर्डिंग देख लें कि कितने शब्दों में आंसर मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग और 2-4 आप बढ़ा सकते हैं। अगर शॉर्ट कह रहा है तो 2-4 हटा सकते हैं। भारत में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, जो कि संघवाद का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। भारत में केंद्र में द्विसदनीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, जिसमें लोकसभा जनता का और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ये हमने कुछ पॉइंट को डील किया। अब प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संघवाद किसे समर्थन प्रदान करती है। तो उस पे अब हम आते हैं कि उपरोक्त स्वरूपों के अतिरिक्त जिस और भारतीय संघवाद का स्वरूप समर्थन प्रदान करता है, उसे सहकारी संघवाद के नाम से जाना जाता है। सहकारी संघवाद में संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध प्रकट होते हैं। साथ ही दर्शाया जाता है कि दोनों में से कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है। सहकारी संघवाद में यह परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्र और राज्य की एजेंसी सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेगी, न कि अलग अलग। भारत में नीति आयोग सहकारी संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। अब आप चाहें तो इसके थोड़ा सा लाभ और हानि से दिखा सकते हैं कि नीति आयोग नीति निर्माण में केंद्र राज्य के मध्य संवाद, राज्यों को प्रोत्साहन, योजनाओं को निगरानी और मूल्यांकन करता है। हालांकि सहकारी संघवाद के बीच में अभी भी सरकार की ओर से कुछ अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ इनके भी चुनौतियां भी दिखाई दे रही है, जो इस प्रकार है। यदि हम सरकार के सराहनीय प्रयासों की बात करें तो 14वें वित्त आयोग के सिफारिश के बाद केंद्रीय राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया।
दूसरा है कि राज्यवार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तैयार की गई है। इससे राज्यों की रैंकिंग का पता लगाया जाता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी प्रणाली को लागू किया गया। तो ये था अब तक की सरकार के द्वारा किया गया पहल, लेकिन कुछ आरोप भी सरकार के ऊपर लगते रहे हैं, जो इस प्रकार है कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की सरकारों को वित्त और संसाधनों को कम उपलब्ध कराती है, ऐसा उन पे आरोप लगाया जाता है। दूसरा है कि अंतर्राज्यीय विवादों के समय केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। तो इस तरह हमारा उत्तर का दोनों पार्टों को हमने बारी बारी से देखा। अब एक छोटा सा कंक्लूजन के साथ हम अपने उत्तर को समाप्त करेंगे कि समग्रता कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद न केवल लोगों के सशक्तिकरण का साधन है, अपितु राष्ट्र निर्माण के साधन के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है, जो आज भी देखे जा सकते हैं, जैसे पीएम गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, कोविड-19 के दौरान समन्वय की भावना आदि। तो आज का हमारा वीडियो क्लिप यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।